तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो फ्यूल स्टेशन पर गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन में फंसे हुए थे। अचानक ही वहां हर जगह की लाइट भी चली जाती है और ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अब अर्थ पे वो टाइम आ चुका है कि सभी एनर्जी रिसोर्स तकरीबन खत्म हो गए हैं और 5 साल बाद ये दुनिया ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर बिल्कुल भी बिजली नहीं होगी। एनर्जी के इस मसले को खत्म करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया था, जो स्पेस में बने एक ग्लोअर फील्ड नाम के बड़े से स्पेस स्टेशन के अंदर शेफर्ड पार्टिकल के जरिए एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाना चाहते थे जो चेन रिएक्शन से जिंदगी भर के लिए एनर्जी के इस मसले को हल कर दे। पर इस काम में ये लोग काफी मर्तबा नाकाम हो चुके थे और अब एक नया ग्रुप दोबारा स्पेस स्टेशन जाने वाला था इसी मिशन को कंटिन्यू करने के लिए। और इस मिशन में अब एवा भी जाने वाली थी। इस टाइम वो माइकल से कहती है कि मुझे स्पेस में नहीं जाना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। असल में एवा के एक्सपेरिमेंट की एक गलती की वजह से वो अपने बच्चों को खो बैठी थी। वो जानती थी कि अगर वो भी अब माइकल को छोड़ जाएगी तो माइकल बिल्कुल अकेला रह जाएगा। लेकिन यहाँ माइकल उसे जाने के लिए फोर्स करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाना है। अब सीन कट होकर हमें अगला सीन उसी क्लोअर फील्ड का यानी उसी स्पेस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहां अब एवा के साथ उसके 7 क्रू मेंबर और भी थे। दिखाया जाता है कि ये सातों लोग मिलकर बहुत ही मेहनत से शेफर्ड पार्टिकल को स्टेबल करके एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रही हैं। एक तरह से कहने कि शेफर्ड पार्टिकल को वो एक्टिव करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। लेकिन हर मर्तबा वो इस मिशन में नाकाम हो जाते हैं और हर मर्तबा उनकी उम्मीद पहले से बुरी तरह टूटती है, क्योंकि अब उनके पास पेट्रोल भी बहुत ज्यादा कम रह गया है, जिसकी एनर्जी से वो शेफर्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। इस मिशन के फेल होने के बाद एवा थक कर अपने हस्बैंड से बात करती है और उसे बताती है कि अब सिर्फ हमारे पास पेट्रोल के इतने ही रिसोर्सेज बचे हैं कि हम 3 मरतबा अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर इन तीनों मरतबा ही हम फेल हो गए तो दुनिया को अंधेरों में ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। खैर अगली मरतबा दोबारा वो पूरा क्रू मिलकर शेफर्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की तैयारी शुरू कर देता है। काम के स्ट्रेस में हर मर्तबा फेल होने का इल्जाम ये लोग एक दूसरे पर देने लगते हैं और ऐसे में क्रू के कुछ लोगों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन कैप्टन सबको कंट्रोल कर लेते हैं। मिशन से पहले ये लोग अर्थ की एक न्यूज देखते हैं जिसमें एक साइंटिस्ट बता रहे थे कि इस मरतबा जो शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करने की तैयारी की जा रही है वो पहले वाले शेफर्ड पार्टिकल से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है और जब वो स्टार्ट होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो स्पेस की आउटर लेयर के ब्लास्ट होने का खतरा 200% तक बढ़ जाएगा। और अगर लेयर ब्लास्ट हुई तो मल्टी डायमेंशंस मिल जाएंगी और दूसरी डायमेंशन से अजीबोगरीब क्रिएचर्स के दुनिया में आने के रास्ते खुल जाएंगे और दुनिया पहले की तरह सेफ नहीं रहेगी। स्पेस में बैठा हुआ क्रू ये सारी न्यूज को सुनकर डर जाता है और कमांडर इस न्यूज को बंद करवा कर सबको अपने काम पर ध्यान देने को कहते हैं। अब ये लोग अपनी सारी गलतियों को रिपेयर करते हुए दोबारा से शेफर्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं और इस मर्तबा ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। शेफर्ड पार्टिकल फाइनली एक्सेलरेट हो गया था। हमें उस बड़े से एनर्जी सोर्स के अंदर एक तेज रोशनी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सब लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि ये लोग कामयाब हो गए, लेकिन ठीक इसी वक्त इनकी कामयाबी इन्हीं के मुंह के बल गिर जाती है। शेफर्ड पार्टिकल की एनर्जी के ओवरलोड होने की वजह से यहाँ सारी मशीनरी तबाह हो जाती है। स्पेस स्टेशन का इंटीरियर भी टूट जाता है और यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन के एक हिस्से में बुरी तरह आग भी लग जाती है। ये लोग आग को बुझाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक इन्हें एक और धमाका महसूस होता है। स्पेस स्टेशन के बाहर हम एक अजीब सी एनर्जी को देख पाते हैं और कुछ देर के लिए स्पेस स्टेशन की ग्रेविटी 0 हो जाती है। जैसे ही सब नॉर्मल होता है ये लोग वेंटिलेशन ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी तरह आग पर काबू पा लिया जाता है और काफी देर गुजरने के बाद यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ऐसा बस उन्हें लग रहा था, असल मुसीबत तो अब आई थी। एमा यहाँ पर जब अपने सिस्टम को देखती है तो वो हिल जाती है क्योंकि अर्थ अब गायब हो चुकी थी। ये बात सुनकर तो सभी हैरान परेशान रह जाते हैं और अब तो उन्हें ये भी लगने लगता है कि कहीं उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से अर्थ तबाह तो नहीं हो गई। ये लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे, तो कैप्टन इन सब का ध्यान बटाने के लिए इन सबको स्पेस स्टेशन रिपेयर करने की ड्यूटी दे देता है। अब इसी टाइम पर एवा नोटिस करती है कि उनका नेविगेटर भी वहाँ से गायब था। वो जब अपने कैप्टन को ये बात बताने के लिए जाती है तो उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग अब सिस्टम के अंदर जाते हैं आवाज का पीछा करते हुए और वहाँ उन्हें तारों में फंसी हुई एक जख्मी लड़की दिखाई देती है, जो एवा को दिखती ही एवा का नाम पुकारने लगी थी। लेकिन एवा ने आज तक न उसे देखा था और न ही एवा उसे जानती थी। और अब ये सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, न जाने ये लड़की कौन थी या कोई एलियन थी।
खैर ज्यादा सोचने से पहले कैप्टन उस लड़की को वहाँ से निकालने का ऑर्डर देते हैं और उस लड़की को यहाँ से निकालने के बाद इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और सीन कट होकर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। एवा का स्प्रिंग वहाँ होने वाले एक जोरदार धमाके से जागा था। उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो हर तरफ तबाही ही तबाही थी। छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे थे और जगह जगह आग लग रही थी। अर्थ पे ऐसा क्या हुआ था अभी नहीं बताया जाता और सीन्स दोबारा स्पेस स्टेशन पर आ जाते हैं। स्पेस स्टेशन पर भी अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। हर चीज खुद ब खुद मूव होने लगी थी। कुछ चीजें वहां से गायब हो गई थी। यहाँ तक कि एक लड़की की बॉडी के साथ तो इतना अजीब होता है कि उसकी एक आंख ही मुड़कर पीछे चली जाती है। फिर उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं और वो 3D प्रिंटर पर जाकर एक गन प्रिंट करते हुए यहाँ अपने साथी को मारने के लिए आ जाता है। इससे पहले कि वो अपने साथी को मार पाता उसके मुंह से झाग निकलते हैं और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। ये लोग उसे चेक करने के लिए बेड पर लिटाते हैं और एक डॉक्टर जब उसे चेक कर रहा होता है तो अचानक उसके मुंह के अंदर से वर्म्स की बारिश होने लगती है। उसकी इंटरनल बॉडी फट जाती है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और इस टाइम पर उसकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि तारों में फंसी हुई लड़की को भी होश आ गया था। जो एवा को देखती ही एवा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो ऐसे एवा से बात कर रही थी जैसे एवा की बहुत पुरानी दोस्त हो। वो एवा को अपना पूरा नाम मीरा बताती है और ये भी बताती है कि वो इस स्पेस स्टेशन में पिछले 2 साल से काम कर रही है, जबकि एवा तो दुनिया पर है। तब एवा से कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम यहाँ पर काम भी नहीं करती थी और पिछले 2 साल से मैं स्पेस स्टेशन पर काम कर रही हूँ। ये सारी बातें सुनकर मीरा नाम की वो लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि ये लोग अपनी कंफ्यूजन दूर कर पाते वो लड़की एवा के गले लग के एवा से कहती है कि तुम स्मिथ पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। स्मिथ की वजह से ही यहाँ का शेफर्ड काम नहीं कर रहा और बार बार खराब हो रहा है। ये बात यहाँ पे कैप्टन भी सुन लेते हैं और अब वो स्मिथ को एक रूम में बंद कर देते हैं, जबकि स्मिथ बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ यहाँ हो क्या रहा है। अब सीन कट होकर हमें दोबारा दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइकल ये देखने के लिए निकल पड़ा था कि आखिर इस दुनिया में हुआ क्या है। इसी दौरान उसका दोस्त उसे कॉल करता है और उसे बताता है एक लोअर फील्ड स्पेस स्टेशन अपनी जगह से गायब हो गया है और नासा को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा। ये सुनना था कि माइकल टूट गया क्योंकि उसमें माइकल की वाइफ एवा थी। इस टाइम वो एक बिल्डिंग के सामने रुकता है जो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इसी बिल्डिंग के पीछे अचानक उसे किसी बहुत बड़ी चीज का साया नजर आता है जिससे वो डर जाता है। वो साया किस चीज का था ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो उसे साए से डर रही थी। वो माइकल को देखते ही चिल्लाते हुए उससे मदद मांगती है और माइकल उसे बिठाकर यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर स्पेस स्टेशन के अंदर मैंने जब वॉल्स को ठीक कर रहा था तो अचानक ही बॉल उसके हाथ को अपने अंदर सक कर लेती है। वो जोर से चिल्लाने लगता है और यहाँ एवा और उसका एक साथी आकर मैंडी को उस वॉल से निकालते हैं। इन्होंने अभी सुकून का सांस ही लिया था कि अचानक इन्होंने देखा कि मैंडी का पूरा हाथ जो कि उस वॉल के अंदर किया था वो अब गायब हो चुका था, कट चुका था और मैंडी को तो ना दर्द हो रहा था और ना ही दर्द का एहसास हुआ था उसे। यहाँ तक कि उसके बाजू में से खून भी नहीं निकल रहा था। और अब इन सारी चीजों को देखते देखते ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तंग आ गए थे। यहाँ स्मिथ जिसको इन सब लोगों ने कैद कर दिया था उसका भी दरवाजा कोई आकर खोल देता है और उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर उसे वही मंडी का बाजू दिखता है जो कि कट गया था और अजीब बात ये थी कि वो बाजू अब खुद चल रहा था। वो भी चिल्लाकर अपने पूरे क्रू को यहाँ बुला लेता है और ये लोग उस हाथ को पकड़ते हुए एक चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। ये हाथ अब तेजी से हिल रहा था, ऐसा इशारा कर रहा था जैसे वो कुछ लिखना चाहता है। इसीलिए ये लोग उस हाथ को एक पेन और पेपर दे देते हैं और वो हाथ पेपर पे लिखता है कि अपने मरे हुए क्रू मेंबर की बॉडी को काटो। ये लोग उसकी बात मानते हुए उस डेड बॉडी को जैसे ही काटते हैं तो उसके अंदर से इन लोगों को अपनी नेविगेशन डिवाइस मिल जाती है। ये सब कुछ हैरान और परेशान कर देने वाला था, लेकिन ज्यादा देर ये लोग इस फीलिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन्हें आगे के लिए काम करना था। अपनी नेविगेशन डिवाइस को ऑन करते हुए ये लोग फौरन ही अर्थ को ढूंढने लग जाते हैं और फाइनली इन्हें अर्थ मिल भी जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं और फिर अर्थ से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। अर्थ पर इनका कांटेक्ट हो नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर न्यूज आने लग जाती है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि किस तरह शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर तबाह हो गया है और पूरा का पूरा क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन भी तबाह होकर अटलांटिक ओशन में आकर गिर गया है। यानी ये लोग तो बात कर रहे थे कि स्पेस स्टेशन तबाह हो गया है, लेकिन ये लोग अभी भी क्लोवरफील्ड के अंदर खड़े थे और ये सब कैसे पॉसिबल था। अब एक आदमी यहाँ की सारी चीजों को याद करने लग जाता है और कैलकुलेट करता है। उसे याद आता है कि जब शेफर्ड पार्टिकल बंद हुआ था तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी हुआ था और इन्होंने बहुत तेज लाइट भी देखी थी और उसके बाद से ही ये सब कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हुआ था और वो लड़की भी उसके बाद ही यहाँ आई थी। वो समझ आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक्चुअली शेफर्ड पार्टिकल के फटने की वजह से 2 डायमेंशंस मिल गई थी और ये लोग दूसरे डायमेंशन में आ गए थे और इसी वजह से वो लड़की भी
इनके स्पेस स्टेशन के अंदर आ गई थी। वो उन लोग को बताता है, इसीलिए वो लड़की कह रही थी कि वो सब कुछ जानती है क्योंकि दूसरे डायमेंशन के अंदर भी हमारी जैसे ही सेम दुनिया और हमारे जैसा ही क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन भी है। वो भी हमारे जैसे ही किसी स्पेस स्टेशन के लिए काम कर रही होगी, लेकिन इस डायमेंशन का स्पेस स्टेशन तबाह हो चुका है और हमारे वाला स्पेस स्टेशन अभी भी है और हमें अपनी डायमेंशन में अभी वापस जाना है और अपनी अर्थ को बचाना है। अब यहाँ पे मैंडी के साथ एक और आदमी कहता है कि हमें यही वाली अर्थ के ऊपर जाना चाहिए और यहाँ से मदद लेकर आनी चाहिए, पर स्मिथ को ये सब करना ठीक नहीं लगता। ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अपना शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर ही दोबारा से ठीक करेंगे और उसी को ऑन करके अपनी डायमेंशन में जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो इस डायमेंशन में आए थे। एवा के साथी सबसे पहले वाटर स्टेशन के सर्किट्स को ठीक करने के लिए जाती है, लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ बड़ी खराबी हो जाती है। वहाँ के अचानक सभी नल्स खुल जाते हैं और वहाँ पानी बहने लग जाता है। ये लोग उसे बचाने के लिए इससे पहले कि जा पाते, पानी के प्रेशर से पीछे वाला एक डोर टूट जाता है, जिसके अंदर से आने वाले फ्रीजिंग सिस्टम की वजह से वहाँ का सारा पानी बर्फ में बदल जाता है और इनकी साथी वहीं पर इनकी आंखों के सामने मारी जाती है। ये देखते हुए इनके कमांडर इन सबको कहते हैं, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये डायमेंशन हमें खा जाएगा। ये डायमेंशन हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन अब काम करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि इनके काफी सारे क्रू मेंबर्स मारे गए थे। यहाँ वो लड़की मीना जो डायमेंशन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर आई थी, वो फैसला करती है कि वो भी इनकी मदद करेगी और इसके बदले में कमांडर एक स्केप बोर्ड में उसे बिठा कर जाने से पहले उसे उसकी दुनिया में भेज देंगे। इन सारी चीजों के दौरान मीना और ईवा के दरमियान में दोस्ती अच्छी हो जाती है और यहाँ ईवा बताती है कि उसकी गलती की वजह से उसके बच्चे मारे गए थे, जिसकी वजह से आज तक वो सत्य में है। लेकिन मीना उसे बताती है कि इस डायमेंशन में तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं। वो उसे उनकी वीडियो भी दिखाती है, जिसे देखकर ईवा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगर इस डायमेंशन में उसके बच्चे जिंदा थे तो उसका मतलब था कि इस डायमेंशन का टाइम थोड़ा पीछे चल रहा था। वो मीना को बताती है कि मैंने अपने घर के अंदर एक पावर शेल्फ लगाई थी जिसकी रेडिएशन की वजह से मेरे बच्चे मारे गए हैं और अगर वहाँ पर मेरे बच्चे जिंदा हैं तो जरूर अभी तक मैंने वहाँ वो काम नहीं किया और मुझे वहाँ वाली ईवा को ऐसा करने से रोकना होगा। कम से कम इस डायमेंशन में वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, इसलिए वो कैप्टन से बात करती है और उन्हें अर्थ पर जाने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ ये लोग दोबारा शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को ठीक कर रहे थे। मैंडी अब अपने एक हाथ से ही यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन न जाने कैसे यहाँ का अचानक से मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम के अंदर माल फंक्शनिंग होने लगती है और यहाँ पर आग लग जाती है। सारा मैग्नेट मैंडी के ऊपर आकर लग जाता है और उसकी यहाँ इसी ब्लास्ट के अंदर मौत हो जाती है। चैम्बर की दूसरी साइड से ये सब लोग मैंडी की भी मौत को देखकर और भी ज्यादा दुखी हो चुके थे और उससे ज्यादा दुखी होने की बात ये थी कि स्पेस स्टेशन के जिस हिस्से में आग लगी थी अब इन्हें उस हिस्से को स्पेस स्टेशन से अलग करना था, नहीं तो ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन तबाह हो जाता। इस हिस्से को अलग करने के लिए एवा, कमांडर और मॉन्क तीनों ही तैयार हो जाते हैं और जब उस हिस्से को अलग करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ का तो दरवाजा ही जाम हो चुका है और अगर इस हिस्से को अलग करना है तो किसी को अपनी कुर्बानी देनी होगी उस हिस्से के अंदर रहकर। ये कुर्बानी देने के लिए कमांडर तैयार हो जाते हैं और जल्दी से उस हिस्से के अंदर जाकर उस हिस्से को बंद कर देते हैं और दूसरी साइड से उस पार्ट को स्पेसशिप से अलग कर देते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, जिसके लिए ये लोग दुखी भी थे, पर इन्हें दुख से ज्यादा आगे की चीजों पर फोकस करना था। एवा जो इस डायमेंशन की अर्थ पर जाने की तैयारी कर रही थी, वो मीना को भी अपने साथ ले जाने लगती है ताकि मीना कम से कम अपने घर पहुंच सके। ये लोग स्केप बोर्ड में बैठे ही हैं तो अचानक मीना एवा के ऊपर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। असल में वो इस पूरी स्पेस स्टेशन के ऊपर कब्जा करना चाहती थी ताकि यहाँ के शेफर्ड पार्टिकल को वो अपनी अर्थ के लिए इस्तेमाल कर सके। उनका तो स्पेस स्टेशन क्रैश हो चुका था और अगर वो इस स्टेशन पर रहकर काम ना करती तो उनकी दुनिया से कभी भी एनर्जी के मसले खत्म न होते। अपनी तरफ से एवा को मारने के बाद वो एवा के क्रू के दूसरे मेंबर को मारने के लिए निकल जाती है। इससे पहले कि वो उसे अपनी गन से दूसरे शूट कर पाती, किस्मत से एवा जो कि मरी नहीं थी सिर्फ बेहोश हुई थी, उसे होश आ जाता है और वो यहाँ आकर मीना को ऐसा करने से मना करती है। मीना जब एवा की बात सुनने में बिजी थी, मौके का फायदा उठाकर स्मिथ उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी गन छीनने की कोशिश करता है। इस गन छीनने की हड़बड़ी में गोली उसे ही लग जाती है, जिसके बाद अब मीना एवा से लड़ने लग जाती है। अब एवा और मीना के दरमियान में लड़ाई हो रही थी। हालांकि मीना एवा के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन इस टाइम एवा के हाथ में उसकी गन लग जाती है जिसे वो चला देती है। गन के चलाने की वजह से यहाँ पर एक चैम्बर का मिरर टूट जाता है और यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर बनने लगता है, जिसकी वजह से मीना यहाँ से खींचे चली जाती है और स्पेस में गिरकर मारी जाती है और इस तरह आवाज जिंदा बच जाती है। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर वो हैरान परेशान थी, लेकिन अपने आप को स्टेबल करते हुए उसने जल्दी से स्मिथ को उठाया और चैम्बर के दूसरी तरफ आ गई। यहाँ उसने स्मिथ का इलाज किया और डिसाइड किया कि जल्द ही वो अपनी डायमेंशन में जाएगी। शेफर्ड पार्टिकल को ठीक करने के बाद उसने यहाँ से निकलने से पहले इस डायमेंशन की एवा के लिए एक बहुत बड़ा सा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया
जिसमें उसने कहा कि अगर तुमने अपने घर के अंदर एक पॉवर शेल्फ लगाया हुआ है तो उसे फौरन से बंद कर दो, वो तुम्हारे बच्चों को मार देगा। वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह वो एक दूसरी डायमेंशन से उनकी डायमेंशन के अंदर आ गई थी और अब वो जाने वाली है। वो उनको उनके शेफर्ड पार्टिकल को स्टेबल करने के सारे तरीके भी बता देती है। और ये वॉइस नोट यहाँ वाली एवा को सेंड करने के बाद ये लोग अपने शेफर्ड पार्टिकल को दोबारा से एक्सेलरेट कर कर ऑन कर कर अपनी डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। फाइनली अब अपनी डायमेंशन में आने के बाद इनका आर्ट से कांटेक्ट भी हो पा रहा था। एवा बहुत खुश थी, जैसे उसने सारी की सारी मुसीबतें खत्म कर दी हूँ। शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर भी अब चल गया था, जिससे अब उनके एनर्जी क्राइसिस भी खत्म हो जाते। वो बहुत ज्यादा खुश थी। नीचे स्पेस सेंटर में भी इस चीज का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि अब दुनिया से एनर्जी क्राइसिस खत्म होने वाले थे। स्पेस स्टेशन वाले इन दोनों को दोबारा से दुनिया में आने को कहते हैं और ये लोग दुनिया में आने के लिए छोटी छोटी स्पेस शटल्स के अंदर बैठ जाते हैं। यही अब स्पेस सेंटर से माइकल को कॉल आता है और उसे खुशखबरी दी जाती है कि उसकी वाइफ दुनिया पर वापस आ रही है। लेकिन वो इस खबर को सुनकर खुश नहीं होता, बल्कि उल्टा उसी खबर सुनाने वाले के ऊपर भड़क जाता है। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो नहीं चाहता था कि ईवा वापस आए, और इसकी रीजन हमें बादलों के अंदर इस दुनिया में दिखाई जाती है, जहाँ एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर था जो इस दुनिया में तबाही फैला रहा था। जिस टाइम अर्थ की डायमेंशन थी उस टाइम ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए थे। यानी प्रोफेसर की वो थ्योरी ठीक निकली थी जो मूवी के स्टार्ट में सुनाई जा रही थी। और अब ये मॉन्स्टर दुनिया का क्या हाल करेंगे, इसी मिस्ट्री के साथ इस मॉन्स्टर को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो तुम मेरी वीडियो अमर कर दो, 1 मिलियन का टारगेट है, पूरा वो कर दो।